सबसे ज्यादा नजदीक तो शरीर है ना अपने, और यही धोखा दे रहा है। बाल्यावस्था से जवानी में पहुंच, जवानी का धोखा दे के बुढ़ापा लिया, बुढ़ापा को धोखा मृत्यु में पहुंचा। सबसे धोखेबाज तो ये शरीर है। बाहर किस पर भरोसा करे, जिसको हम प्राणों की तरह पोषण कर रहे हैं, आत्मा की तरह मान रहे हैं, ये धोखेबाज शरीर हम ही को दुख दे रहा है। नहीं दे रहा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी वो बीमारी, ये अवस्था वो अवस्था बदलती चले, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये धोखेबाज नहीं है क्या? पर हम इसी को अपना मैं मान रहे हो, दूसरों को धोखेबाज मान रहे हैं, तो उत्तर ही नहीं समझ में आएगा। फिर यहां से शुरू करो, अब उत्तर समझ में आ जाएगा। अब बताओ और धोखेबाज कौन रहेगा? हमारा मन हमारा धोखेबाज, बड़ा दुष्ट, नीच, लाख समझाओ वही गंदे विषयों की तरफ भाग रहा है। हमारी बुद्धि हमसे धोखा कर रही है। हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही जीवन का सार, एक विश्वास खाली न जाए राधा नाम, फिर भी ये दुष्ट बुद्धि संसार की तरफ ले जा रही है। हमारा शरीर धोखेबाज, हम औरों की बात क्या करें? एक सच्चिदानंद भगवान अपने कर्मों को भुगताने के लिए वही लीला कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। हम पहले इन धोखेबाजों को पहचाने, अपनी बुद्धि को, अपने मन पर। ये देखो संसारिक भाषा नहीं, आध्यात्मिक भाषा है, इसलिए लोग इस पर टिप्पणी प्रश्न कर सकते हैं। बाकाया अगर समझना चाहते हो तो असली बात समझ लो, हमारा मन ही हमें धोखेबाज जला रहा है, फंसा रहा है, और ऐसे कर्म करा रहा है। ईमानदारी से अपने लोग बिल्कुल घर के जैसे बैठ के सोचो, हमसे जो गलतियां हो रही, क्या हम धोखेबाजी नहीं कर रहे? अंदर से देखो, जो सुना है, जो जाना, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये धोखेबाज मन जो हमसे गलतियां कराना चाहता है वो करवा लेता है ना। कभी इस पर नजर गई कि कितना बड़ा धोखेबाज मन है, कितना दुष्ट ये हमारी बुद्धि है कि बार बार समझाने पर भी अच्छे कार्यों में, सत् कार्यों में, भगवत कार्यों में नहीं लगती, गलत कार्यों की तरह। इसका कभी दुख हुआ? इसके लिए कभी रोए? इसकी खिलाफत कभी की? इस दुश्मन को कभी पहचाना? नहीं। तो फिर बाहर के दुश्मन तो बने बनाए हैं, क्योंकि अंदर का दुश्मन बाहर दुश्मनी पैदा करता है, अन्यथा नहीं। ये बात अध्यात्म के बिना समझ में नहीं आएगी। हम उसका भला चाहते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता, उनसे करता है, ये नाटक वो नाटक। अंदर का मन संभाल लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। और भगवान का जो ही भजन किया जाता है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे, सब सुधार हो जाता है, सब सुधार हो जाता है। सखुबाई का चरित्र कथा में कहा गया, महापुरुषों ने भी कहा है, सुन के देखो। उनका पति बांध कर उनको पीटता था, सास बड़ा कुव्यवहार करती थी, पर वो ठाकुर जी के भजन में मगन रहने वाली महान महात्मा थी, गृहस्थी में होते हुए भी। एक दिन संत मंडली, वो जल लेने बाहर गांव के कुएं में जा रहे, एक संत मंडली देखा नाचते कूदते भगवान की दर्शन के लिए। उनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि काश मैं अपने प्रभु के भी दर्शन कर पाती। तो छोड़ा, छोड़ो, चलती प्रभु के दर्शन करने। किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के बांध के पीटी गई, बांध दिया रस्सी में कि जा ही ना पावे। बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार होता, पर वो ऐसी भक्ता, कभी पति को कटवचन नहीं बोला, सास को नहीं बोला। भगवान आ गए, उनका भाई सखू, तू उदास मत हो, तू जाना चाहती ना मेरे दर्शन के लिए, मेरे दर्शन कर और मेरे धाम जा। बोले प्रभु फिर यहाँ मैं सखू बन के बंधूंगी। ठाकुर जी सखूबाई बन के बंध गए और उनको मुक्त कर दिया। अब देखो, अब ठाकुर जी जब उसके पति को स्पर्श किया, जैसे चरण दबाने, भाव बदल गया, सारी दुष्टता गई। सास इतना प्यार, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान है ना, अरे मंगल, और उनका पावन चरित्र पढ़ करके देखो ऐसी दिव्यता आ गई। देखो अगर हमारा मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। जा पर कृपा, ये चौपाई याद कर लो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान का भजन करो, दूसरों के द्वारा, हमारी भाषा में दूसरों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो हमारे किसी कर्म का फल है। राधा राधा चुपचाप सह लो, ना सहोगे तो जलोगी, तो वो भी तो दंड हो रहा है। जल रही तो सह, अगर प्रसन्नता से सह जाओ तो भजन बन जाएगा, वही तपस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है। इससे बड़ा बाहरी कोई धोखा नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत जन्म से धोखा देते हुए भगवान से विमुख कर दिए हैं। आज तक देखो, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं, अपने लोग तो पामर जीव हैं। बड़े उच्च कोटि के, जो ईश्वर कोटि के साधना में थे, उनको भी ठग लिया इस मन ने, इस बुद्धि ने। इसलिए भैया भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। किसी, ये सब संसार चक्र है, यहाँ कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है,
कोई नाच गा के उत्सव मना रहा है, तो कोई रोध होकर के विषाद मना रहा है। पूरे संसार में घूमो, यही लीला दिखाई देगी आपको। एक सृजन हो रहा है, एक पालन हो रहा है, एक संहार हो रहा है, तीनों वो अपने आप से कर रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए प्रश्न होते हैं, इसीलिए परेशानियां होती हैं। भगवान कैसा ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं। तुमको क्या आदेश दिया गया है? तुम्हारे मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? आप कर्तव्य करके देखो, उसका फल आपके सामने आने लगे। करो बुरे आचरण और सोचो कि भगवान अब बचा ले, तो हाँ बचा लेंगे, शरण में हो, आओ। भगवान कह रहे कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तब आओ। आज से नियम लो कि अब गलत काम नहीं करेंगे, राधा 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 फाइनल। न पीछे का भोगना पड़ेगा, ना आगे त्रुटि होगी तो भोगना पड़ेगा, संभाल लेंगे, इतने करना। पर अहंकार है, शरणागति नहीं है, मनमानी आचरण है, तो फिर भोगना पड़ता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगी। ये समझ में ना आएगी नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देगी। हमने क्या बुरा किया, उसने ऐसा क्यों किया, हमने क्या उसके साथ धोखा किया, कैसे बाबा जी बहरा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म की भाषा समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन। मन की एक दशा होती है, वो जिसमें टिका होता है वही दर्शन होता है। ये अध्यात्म की बात। अगर वो आनंद सिंधु भगवान में टिका हुआ है तो सब जगह आनंद सिंधु भगवान नजर आएंगे। काम में टिका हुआ है तो काम नजर आएगा, पक्का समझो। जैसे गोस्वामी जी का मन राम में हो गया तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। उनको राम दिखाई दे रहा, हमें धोखेबाज दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन धोखे में स्थित है। मन पाप में स्थित, सब पापी नजर आएंगे। मन दुष्ट है तो सब दुष्ट नजर, जैसा चश्मा जहां तुम्हारी स्थिति है, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, वही दशा तुम्हें सारे संसार में दिखाई देगी। अगर तुम शोक में हो तो भारी आनंद की जगह में जाओगे तो भी तुम्हें सब शोकित नजर आएगा। आनंद में हो तो घोर शोक में भी तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। ये मन धोखेबाज है, इसको जहां स्थित कर दो वहीं का अनुभव कराता है। तो गोस्वामी जी कह रहे तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मन का विश्राम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने में है। सब धोखेबाजी इसी की है। ये खत्म हो गया तो सामने कुछ है ही नहीं, एकमात्र भगवान है। ये अनुभव की बात महापुरुषों की कह रहा हूं। एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कुछ नहीं। हमारा अंदर गड़बड़ तो सब बाहर गड़बड़। हमारे अंदर जैसे पाप वृत्ति चल रही ना, तो सबको देख के लगता है कि वो भले वो किसी भाव से देख रहा हो, सृष्टि कैसी, हमारी दृष्टि जैसी, जैसा चश्मा वैसे ही रंग दिखाई देगा। अब चश्मा सुधार लिया जाए, अपनी दृष्टि सुधार ली जाए, और दृष्टि मन बुद्धि से होती है। जैसा मन बुद्धि निर्णय करता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो हम खुद धोखे में फंस गए तो हमें सब धोखा ही धोखा नजर आ रहा है। तो धोखे से निकले, विवेकवान बने, प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करें, वही संभाल सकते हैं। सब रूपों में वही है। अब हमारी तो समझ में और बात आने वाली है नहीं, गुरुजनों की कृपा सब रूपों में। जब हम ठीक से व्यवहार करेंगे तो अनुभव होने लगेगा। देखो भले वो गाली दे रहा है तो मन क्या कहता है फिर उस समय, प्रभु आप ही हो। नाथ आप कितना भी कड़ुआ बोलो, अब भ्रम होने वाला नहीं, आप ही हो स्वामी, आप ही हो। वो जीत गया, संसार से जीत गया। नहीं तो फिर ऐसा जगत है कि फिर इससे निकल पाना बड़ा भारी दलदल है। फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे, उलझते चले जाओगे, सूरज नहीं पाओगे। सुलझने का मार्ग एक ही है, भगवान की शरण में हो जाओ, अपने मन बुद्धि को निर्विकार कर लो, अपने मन बुद्धि को ठीक कर लो। और अगर आपका दोष रहित हो गया है तो वास्तविक दोष क्रिया कर रहा है और आपको दोष नजर नहीं आएगा, उसमें भगवान की लीला नजर आएगी। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया की अलग लीला है और भगवान की त्रिगुणातीत लीला अलग है। तो पहले हम इस लीला को बराबर करें, सम मिलावें कि भगवान के द्वारा ली। अब ये बिना भजन के समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी।